हेलो भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुराग और अभी आप लोग देख रहे हैं अनुराग टीचर। आज हम लोग जानने वाले हैं तुलनात्मक विधि समीकरण हल करना। अभी तक हम लोग दो विधि जान चुके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये तीसरा चल रहा है, तुलनात्मक विधि। तो आज हम लोग तुलनात्मक विधि हल करेंगे और जानेंगे समीकरण वही है, बस नाम चेंज हो गया है, तुलनात्मक विधि। तो आज हम इसको हल करेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। नाम हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके बाद स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 से। लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है? 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 में दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 10, प्लस में है y, प्लस में 4y, बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4y। x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4y बटा x के साथ गुना में है 3, x के साथ 3 गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। x बराबर कितना आ गया? 10 माइनस 4y बटे 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। अब ऐसा इसी तरह से समीकरण 2 को कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दिया हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इतना लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस इक्वल टू हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2y प्लस के साथ है उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y। यहाँ पे केवल x हो जाएगा, x 2 माइनस 2y बटा 2 गुना में है उस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा 2 यहाँ पे। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, माने समीकरण 4 हो जाएगा। और देखिए हमारे पास पहले 2 समीकरण था, अब कितने समीकरण हो गए? 2 और बढ़ गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को मिलाकर तुलनात्मक विधि हम लोग बनाएंगे। तो उसको यहाँ पे हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 और 4 में जो दिया है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिया है 10 माइनस 4y बटा 3 इक्वल टू 2 माइनस 2y बटे कितना दिया हुआ है? 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8 हो जाएगा, y है तो y, 8 हो जाएगा, y है तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका करेंगे 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6, 6y हो जाएगा,
अब देखिए, चर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ, कहने का मतलब है जो केवल अंक है, जैसे 20 हो गया, 6 हो गया, इसको एक तरफ कर लेंगे, और जो y के साथ y वाले को है उसको एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 बराबर, सॉरी 20, और ये +6 है, बराबर की से रहेगा -6 हो जाएगा, इक्वल टू -6, y है तो y, प्लस में सॉरी माइनस में उस साइड जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8y हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए 20 - 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 14 इक्वल टू -6 प्लस 8, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है तो घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2y। अब यहाँ पे देखिए बड़का अंक होगा, जिस बड़का अंक के पीछे जो चिन्ह होगा वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, y बराबर हो जाएगा y बराबर 14/2, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, y का मान 7 आ गया। अब यहाँ पे y का मान जो 7 आया है, एक में रख दीजिए तो भी x का माना जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए तो भी हमारा x का माना जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो भी x का माना जाएगा, y का मान अगर 4 में रख देते हैं फिर भी हमारा x का माना जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण 4 उठाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 4 में रखने पर अब देख लीजिए एक क्या दिया हुआ है, समीकरण 4 में दिया हुआ है x बराबर 2 - 2y बटा कितना दिया हुआ है, 2। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 2 - 2 इंटू y का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 7, y का मान 7 दिया हुआ है, y का मान यहाँ पे 7 लिखेंगे बटा 2 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 लिख देंगे बटा 2, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे घटाएंगे, तो 14 में से 2 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो प्लस में से घटा लेते हैं, 14 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बड़का का चिन्ह क्या है, बड़का का चिन्ह तो माइनस से, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे बटे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 6 माइनस है तो यहाँ माइनस कर दें। अब हम आपको बता दें कि x का मान आ गया -6, y का मान आ गया 7, तो ऐसे बनता है तुलनात्मक विधि समीकरण। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट कर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।